जिसने अपने जीवन में गुरुदेव भगवान की चरणों की रज को मस्तक पर लगा लिया, गुरु कृपा जिसके जीवन में हो गई, सारे संसार को अपने बस में गुरु कृपा से वो कर सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब जीवन का चतुर्थपन प्रारंभ हो रहा है, मैं अयोध्या का राज सिंहासन भगवान राम को, अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दूं। कृपा करके कोई बढ़िया सुंदर मुहूर्त हो तो आप निकाल के बताइए। वशिष्ठ जी ने जिस जैसे इस बात को सुना, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा इसमें मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ के अयोध्या का राजपद प्राप्त करेंगे, वही दिन सबसे सुंदर मुहूर्त हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वशिष्ठ जी ने कहा बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज, सुजन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, राम हो ही जुबराज। जल्दी से आप विलंब मत करो, बहुत जल्दी राम को राजा बनाने की सारी व्यवस्था करो, सारे समाज सारी व्यवस्था में लग जाओ। और उसी दिन जिस दिन राम राजा बनेंगे वो दिन सबसे श्रेष्ठ होगा। सजनों, आज जैसे महाराज दशरथ की तैयारी प्रारंभ हुई गुरुदेव भगवान की कृपा से, कहा मेरे लिए बताइए क्या आदेश है। गुरुदेव आप जाकर के राम जी को राजा बनने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, साथ साथ राम को कहिए कि राज सत्ता संभाले और वो अपने पिता के फर्ज का निर्वहन करे। गुरुदेव वशिष्ठ जी आज सजनों अपनी कुटिया से निकल करके पहुंचे भगवान राम के राजमहल में। और जैसे भगवान राम ने देखा कि हमारे राजमहल में गुरुदेव भगवान आए हैं, भगवान आज सज्जनों हाथ जोड़ करके दौड़ पड़े गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। हाथ जोड़ करके राम जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव आप आदेश करते, मैं स्वयं आपकी कुटिया में आपके पास चल कर गया था। ये तो आज मैं उल्टा क्या देख रहा हूं, सदा सर्वदा सेवक स्वामी के घर जाता है, यहां तो स्वामी का ही आगमन सेवक के यहां हो रहा है। कुछ मंगल होने वाला है कि अमंगल होने वाला है, अब क्या होगा ये तो आपका आशीर्वाद आपकी कृपा से भगवान ही जाने। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहो, अभयो पुनीत आज यह गे। गुरुदेव भगवान ने अपनी प्रभुता अपने बड़प्पन का त्याग करके हमारे इस गृह में आप प्रवेश किए हो, अभी हमारा घर बड़ा पुनीत और पवित्र हो गया है। कृपा करके बताइए क्या आदेश है। भगवान श्री राम को गुरुदेव भगवान ने कहा गुरु कि मैं आपको आदेश देने आया हूं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने यह प्रण कर लिया है कि अयोध्या का दिव्य सिंहासन, यह सत्ता बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ अब आपको मिलने वाली है। महाराज दशरथ चाहते हैं कि अयोध्या की पूरी संपदा आपके श्री चरणों में सौंप दो। अब इस धरती पर आपको राजा बनना है, कृपा करके आप उस सत्ता को संभालने के लिए तैयार हो जाइए, राजा बनने के लिए। जैसे भगवान राम ने सुना कि सारे अवधवासी मिलकर के भगवान को राजा बनाने का संकल्प लिए हैं, उसी समय भगवान राम को यह सुनकर के बड़ी पीड़ा हुई। क्यों? कहा गुरुदेव ये तो बहुत अनुचित कार्य है। क्यों? क्योंकि हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का जन्म संसार सागर में एक साथ हुआ है।
जन्म भी एक साथ हुआ, सारे संस्कार भी एक साथ हुए, नामकरण संस्कार भी एक साथ हुआ, यज्ञ भी संस्कार भी एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ। परंतु ये अनुचित है कि राज सत्ता राज सिंहासन मुझे ही क्यों प्राप्त हो रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की कि जन्मे एक संग सब भाई, 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 भोजन भजन लरिकाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाह, करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाहा, संग संग सब भय उछाहा। भगवान राम ने कहा गुरुदेव ये अनुचित है। क्यों? हम चार भाई हैं, चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, विद्या आरंभ एक साथ किए, सारा कार्य हमारा साथ साथ हुआ, तो ये हमें सबसे बड़े को ही सिंहासन क्यों मिले? ये तो अनुचित है। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक, बंधु विहाई बड़े अभिषेक, सारे भाइयों को अलग करके बड़े को राज सिंहासन सत्ता मिली, ये तो कोई बात है नहीं।